मूवी की शुरुआत होती है लियो नाम के एक लड़के को दिखाने से जो बगैर किसी चीज के सहारे से पहाड़ पर चढ़ रहा था। लियो अक्सर ऐसा किया करता था, वो अपने पैरों और उंगलियों की मदद से ऊपर चढ़ रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन तभी अचानक से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन लियो का फ्यूनरल किया जा रहा था और यहाँ पर हमें उसकी फैमिली दिखाई जाती है। यहीं पर हम लियो के भाई को देखते हैं जिसका नाम था इलियास, जो दिखने में बिल्कुल लियो के जैसा था। उसकी वाइफ और मॉम भी यहीं पर मौजूद थी। यहीं पर एक पुलिस वाला तस्वीरों को क्लिक कर रहा था। दरअसल वो इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था क्योंकि सबका मानना था कि लियो का खून किया गया है, ना कि उसके साथ कोई हादसा हुआ। इसके बाद हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम था निक। वो इस आइलैंड पर आया हुआ था। दरअसल वो यहाँ पर इलियास की वाइफ पेनिलोप से मिलने के लिए आया था। पेनिलोप निक को बताती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि मेरे हस्बैंड के भाई लियो का खून हुआ है और मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ कि लियो के खून के पीछे किसका हाथ है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें हायर किया है। मैं इसके बदले तुम्हें डबल पैसे दूंगी। निक भी उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद पेनिलोप निक को लेकर के एक ऐसे घर में आई जो उनके घर से काफी दूर था और निक से कहती है कि तुम्हें इसी घर में रहना है जब तक कि तुम लियो के केस को सोल्व नहीं कर देते। ये जगह बिल्कुल सेफ है जहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता। इतना कहने के बाद पेनिलोप यहाँ से चली जाती है और निक भी लग जाता है अपने काम पर। यहाँ पर हमें निक के बारे में पता चलता है कि उसकी भी एक फैमिली थी जिन्हें छोड़कर के वो यहाँ पर आ गया था। अब निक एक पुलिस स्टेशन जाता है और एक पुलिस ऑफिसर को कुछ पैसे देकर मरे हुए लियो की उस जगह की तस्वीरें लेता है जहाँ से वो गिरा था। वो लियो का एक्सरे भी देखता है जिससे उसे पता चलता है कि लियो की उंगलियां भी टूटी हुई थी। यहाँ पर निक को यह भी पता चलता है कि इस केस को देखने के लिए एक पुलिस वाले को भी लगाया गया है। अब निक फौरन पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए और उसे कहता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लियो के मर्डर के बारे में। तब वो पुलिस वाला कहता है कि मैंने भी उसका केस देखा है। जहां तक मेरा मानना है उसका खून नहीं हुआ बल्कि उसके साथ हादसा हुआ है और वैसे भी अब इस केस को बंद कर दिया गया है, इसलिए तुम इस केस को दोबारा खोलने की कोशिश मत करो। निक कहता है कि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये सुनकर के वो पुलिस ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और निक से कहता है कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। तब निक उसे अपना एक कार्ड देता है और चला जाता है। यहाँ से निक सीधा पहुँचता है समंदर के किनारे पर जहाँ पर वो अमीर फैमिली एक बड़े शिप में थी। यहाँ वो लियो के जुड़वा भाई इलियास और उसकी वाइफ पेनिलोप को भी देखता है जिसने उसे ये काम दिया था। इसके बाद इलियास एक कश्ती लेकर के किनारे पर आता है और निकल जाता है यहाँ से। तब निक भी पीछा करना शुरू कर देता है उसका। इलियास एक पहाड़ी के पास अपनी गाड़ी को रोकता है और ठीक लियो की तरह बगैर किसी सहारे के पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। दरअसल ये एक किस्म का खतरनाक पागलपन जैसा शौक था जिसे लोग अक्सर करते रहते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए। निक इलियास के पास आकर के उससे बातें करने लगता है और कहता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ। दरअसल तुम्हारी कंपनी ने हमारी अमेरिकन कंपनी से बहुत सारा कर्जा लिया है, उसी सिलसिले मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इलियास मान जाता है। फिर ये दोनों एक कॉफी शॉप में आते हैं और इनकी बातें शुरू हो जाती है। यहाँ पर इलियास अपने भाई लियो की मौत के बारे में भी बात करता है और कहता है कि मैं उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। जब वो गिरकर के मरा था तो मुझे मेरी वाइफ ने आकर के बताया था। मैं तो उस वक्त सो रहा था। हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत लड़ते थे मगर हम दोनों में प्यार भी बहुत था। तभी हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर छुप छुप करके इनकी बातों को सुन रहा था और रिकॉर्ड भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद अपनी बातों को खत्म करके इलियास चला जाता है यहाँ से। तभी निक जिसने उस पुलिस ऑफिसर को देख लिया था वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम इस तरह से छुप छुप कर के हमारी बातें सुन रहे थे, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस केस पर काम कर सकते हो। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि जब तुम मेरे पास आए थे तब तुमने कहा था कि मैं एक फाइनेंस कंपनी से आया हूँ और अब तुम इलियास को कुछ और ही बता रहे हो कि मैं अमेरिकन कंपनी से आया हूँ। तब निक कहता है कि ये बात जानना जरूरी नहीं है कि मैं
कौन हूँ। जरूरी यह है कि इस केस को सुलझाना, क्योंकि सच में लियो का खून हुआ है, ना कि कोई हादसा, और इस बात को मैं साबित करके रहूंगा। तब वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं भी इस केस में तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वो निक को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने निक और इलियास की बातों को रिकॉर्ड करके बनाई थी। रिकॉर्डिंग को गौर से सुनने पर निक को बहुत सारी बातों का पता चलता है और वो ये भी नोटिस कर लेता है कि इलियास अटक अटक करके बोल रहा था। अगले दिन पेनेलोप निक से मिलने के लिए आई और कहने लगी कि मैंने तुमसे अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहा था, आखिर क्यों तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरे हस्बैंड से बात की? अगर उसे पता चल जाता तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाता। इलियास तो मुझे जान से ही मार देता। तब निक कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो, इस तरह से इस केस में मेरी कुछ मदद हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि तुम पहले लियो से मिली थी या इलियास से? तब पेनेलोप कहती है कि मैं पहले लियो से मिली थी, वो काफी अच्छा लड़का था, उस टाइम में एक बार में काम किया करती थी। तब लियो कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम भी वो बहुत ज्यादा अमीर था लेकिन एक स्टूडेंट हुआ करता था। जब उसने मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा तो ये सुनकर के मैं हैरान हो गई कि आखिर इतना अमीर लड़का मुझ जैसी लड़की से दोस्ती क्यों करना चाहता है जो एक बार में काम करती है। फिर पेनेलोप निक से कहती है कि कल मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर के जाऊंगी जहाँ से लियो गिरा था, ताकि तुम्हें कोई सुराग मिल सके। इसके बाद निक उस बार में जाता है जहां पर दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हुई थी। निक बार के मालिक से मिलता है और कहता है कि मैं लियो के बारे में तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूं, क्योंकि आखिरी बार उन दोनों भाइयों की लड़ाई इसी बार में हुई थी। तो तुम ये बताओ कि लड़ाई पहले किसने शुरू की थी और लड़ाई हुई किस बात पर थी? तो वो बारटेंडर कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती और अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो मेरा बार बंद हो जाएगा। तब निक उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगा। तब बारटेंडर कहती है कि लियो एक बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन पता नहीं किसी ने उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद निक अगले दिन पेनेलोप के साथ उस जगह पर चला जाता है जहां से गिरकर के लियो की मौत हुई थी। वो निक को बताती है कि यह जगह आइलैंड के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता। यहाँ पर निक हर एक चीज को अपनी डायरी में नोट करने लगता है और पेनेलोप से कहता है कि उस दिन तुमने अपनी बात पूरी नहीं बताई थी, इसलिए तुम मुझे खुलकर के सब कुछ बता सकती हो। तब पेनेलोप बताती है कि जब मैं बार में काम करती थी तब मुझे नहीं पता था कि लियो का कोई जुड़वा भाई भी है, लेकिन उसका भाई इलियास मुझे जानता था। फिर एक दिन उसने लियो के नंबर से मुझे मैसेज किया कि मैं लियो हूँ और आज रात तुम्हारे घर पर पढ़ाई करने के लिए आऊंगा। उस मैसेज को देखकर के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि आज मेरे गरीब खाने पर एक अमीर लड़का आ रहा है, लेकिन जब वो घर आया तो वो लियो नहीं बल्कि इलियास था। पर मुझे तो यही लगा था कि वो लियो है। वो मेरे इतने ज्यादा करीब आ गया तो मैं भी उसे लियो समझ कर के उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। काफी देर तक हम दोनों एक साथ रहे। फिर मैं उनकी फैमिली फंक्शन में भी जाने लगी, लेकिन जब लियो ने मुझे वहाँ पर देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। ये सुनकर के निक कहता है कि मैं उन दोनों भाइयों की माँ से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके हाव भाव को देख कर के मैं अंदाजा लगा लूंगा कि आखिर असल बात क्या है। पेनेलोप कहती है कि जहाँ पर हमारी फैमिली की पार्टी है तुम वहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। निक कहता है कि तुम बस मुझे किसी तरह से उस शिप पर ले जाओ, फिर आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पेनेलोप उसकी बात मान जाती है। अब रात होते ही निक पहुंच जाता है उस शिप पर जहां पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन उसे तो सिर्फ इलियास और लियो की माँ से बात करनी थी। जैसे ही वो अकेली हुई निक पहुंच गया उसके पास और कहने लगा कि मुझे आपके बेटे लियो की मौत का बहुत ज्यादा दुख है। ये सुनते ही वो समझ गई कि ये तो डिटेक्टिव निक है, इसलिए उसे कहने लगी कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। तभी इलियास भी उसे देख लेता है और निक को पकड़ कर के कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी फैमिली और मेरे ठिकाने से दूर रहना, इसलिए अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तब निक को भी यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद निक एक बार में आकर के बहुत ज्यादा शराब पीता है और किसी बात को याद करके बहुत दुखी हो रहा था। तभी यहाँ पर वो ऑफिसर आता है और निक को बताता है कि लोगों को पता चल चुका है कि मैं उस केस में तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। तब निक कहता है कि तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही बेहतर होगा। इसके बाद निक अपने पास्ट को याद करके बहुत ज्यादा दुखी होता है। दरअसल उसकी वाइफ भी उसे धोखा दे रही थी। उसके जाने के बाद वो भी किसी दूसरे लड़के से बात किया करती थी। निक को ये बात पता थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब निक उस बार में जाता है जहाँ पर उसने बारटेंडर से बहुत सारे सवाल किए थे। तब उसने देखा कि ये बार तो बंद हो गया है। इसके बाद निक एक गाड़ी लेकर इलियास का पीछा करने लगा। वहीं निक का पीछा वो ऑफिसर भी कर रहा था। इलियास एक जगह पर आया। जब वो अंदर जाता
आता है तो निक भी छुप छुप करके देखने लगता है, पर तभी इलियास के गुंडे उसे देख लेते हैं। वो बुरी तरह से निक को पीटने लगे और कहने लगे कि आइंदा से यहाँ पर कभी मत आना, वरना नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुँचा देंगे। ये देख कर के वो ऑफिसर निक के पास आता है और उसकी मदद करता है, फिर उसे ले जाता है उसके घर पर। अगले दिन निक की मुलाकात पेनेलोप से होती है। तब वो कहती है कि तुम इलियास से दूर रहो, क्योंकि जब जब तुम उसके करीब जाओगे मार ही खाओगे। तब निक कहता है कि मैं किसी चीज से नहीं डरता, बल्कि कैसे भी करके मैं इस केस को सुलझाना चाहता हूँ। इसके बाद निक उस ऑफिसर को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम बगैर डरे मेरा साथ दे सकते हो और इस केस को सुलझाने का काम मुझे पेनेलोप ने दिया है, और अब हमें इस मिशन को कैसे भी करके पूरा करना होगा। इसलिए अब ये दोनों फिर से एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन लियो की मौत हुई थी उस दिन समंदर में जितनी भी कश्तियाँ थी ये उन सब की इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। इन्हें एक ऐसी कश्ती के बारे में पता चलता है जिसने उस दिन एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। इसलिए निक निकल पड़ा उस कश्ती को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई। तभी वो ऑफिसर बताता है कि रात को वो कश्ती एक पोर्ट पर आने वाली है, तब हम उसे वहाँ पर देख लेंगे। रात होते ही ये दोनों उस पोर्ट पर पहुँच गए जहाँ पर उस कश्ती को लाया गया। निक छुप कर के उस कश्ती के अंदर चला गया ताकि कोई सुराग मिल जाए। ऑफिसर बाहर ही रुक कर के नजर रख रहा था। तभी यहाँ पर इलियास का गुंडा आ जाता है और गोली चला देता है ऑफिसर पर, और एक गोली ऑफिसर को लग भी जाती है। गोली की आवाज सुनकर के निक फौरन बाहर आया। उसने फौरन ऑफिसर की गन निकाली और काम तमाम कर दिया उस गुंडे का। लेकिन जब वो वापस आया तब तक ऑफिसर की मौत हो चुकी थी। इससे निक को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसकी मौत निक की वजह से हुई थी। अब निक को ये काम अकेले ही करना था, इसलिए वो उसी पहाड़ की चोटी पर जाता है जहाँ से गिरकर के लियो की मौत हुई थी। यहाँ पर उसे कुछ ऐसी चीजें पता चली जिसे वापस आकर के वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा। जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है वो देख कर के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश भी था, क्योंकि उसे कातिल के बारे में पता चल गया था। वो रात को पेनेलोप को कॉल करता है और कहता है कि गार्ड्स को भेज दो, मैं घर के अंदर आना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कातिल का पता लगा लिया है और कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड इलियास है। मेरे पास सबूत भी है उसके खिलाफ। अब पेनेलोप ऐसा ही करती है। उसने जैसे ही गार्ड्स को भेजा, निक पिछले दरवाजे से घर के अंदर आ जाता है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर इलियास था। उसे देखते ही इलियास को गुस्सा आ जाता है। वो निक से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरी फैमिली से दूर रहना, तुम फिर भी आ गए। लगता है तुझे नासा के रॉकेट में बैठाना ही पड़ेगा। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तब इलियास कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बुला लिया है पुलिस वालों को, जो आकर के तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि तुमने अपने भाई लियो का खून किया है और मेरे पास बहुत सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ। क्योंकि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं अमेरिकन कंपनी से आया हूँ और तुम्हारी कंपनी ने हमारी कंपनी से कर्जा लिया है। लेकिन जांच में मुझे पता चला कि तुमने कभी अमेरिकन कंपनी से कर्जा लिया ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा कर्जा तो बैंक की तरफ से आता है। यानी कि तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं। और असल बात बताऊं तुम्हें, तुम इलियास नहीं बल्कि लियो हो। तुमने ही अपने भाई इलियास को मारा है ताकि तुम उसकी जगह लेकर के इस कंपनी पर कब्जा कर सको। अब लियो की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। आगे वो बताता है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई हर रोज सुबह उस पहाड़ पर जाता है, तब तुम उससे पहले ही उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और जैसे इलियास उस चोटी पर पहुंचने वाला था तुमने उसके हाथों पर अपने पैर से वार कर दिया, जिससे नीचे गिर कर के उसकी मौत हो गई। फिर तुमने उसकी अंगूठी निकाल कर के खुद पहन ली ताकि सारे लोगों को यही पता चले कि तुम इलियास हो। क्योंकि तुम दोनों दिखते भी एक जैसे थे, इसलिए तुम्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल था। ये सुनकर के पेनेलोप का भी खून खोल उठा और कहने लगी कि मुझे पहले ही डाउट हो गया था कि तुम लियो हो, क्योंकि तुम मेरे साथ अजीबोगरीब हरकतें करते थे जो इलियास ने मेरे साथ कभी नहीं की। सच्चाई जानकर के उसकी माँ का भी खून खोल उठा। उसने गन निकाल कर के लियो को भी शूट कर दिया। अब लियो की भी मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस आकर के उनकी माँ को अरेस्ट कर लेती है। निक भी जाने की तैयारी करता है क्योंकि उसने अब इस केस को सुलझा लिया था। वो जब ट्रेन में बैठा हुआ था तो उन बातों को याद करने लगा जो पेनेलोप ने उसके साथ की थी। उनके बारे में सोचकर के निक को एक नई कहानी समझ में आ जाती है जो अब तक उससे छुपी हुई थी। वो हैरान हो गया, जल्दी से प्लेन से उतर कर के पेनेलोप के पास आ जाता है और पेनेलोप से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था।
इलियास की मौत का प्लान तुमने बनाया था। तुम्हारी शादी इलियास के साथ तो हुई थी, पर तुम उसे छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता था। इसलिए तुमने लियो के साथ मिलकर के उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लेकिन उसकी मौत के बाद भी तुम आजाद नहीं हुई क्योंकि लियो भी तुम्हारे साथ उसी तरीके से जबरदस्ती करने लगा। और तुमने मुझे इस काम की जिम्मेदारी इसलिए दी क्योंकि तुम मेरे बारे में जान गई थी कि मेरी वाइफ भी मुझे धोखा दे रही है। तुमने मुझे हायर करने से पहले ही मेरी सारी जानकारी निकाल ली थी। तुम्हें यकीन था कि मैं इस केस को हल कर दूंगा जिससे लियो को जेल हो जाएगी और उससे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। इन सारी बातों को सुनकर के पेनेलोप रोने लगी और कहने लगी कि हाँ यही सच है, क्योंकि उन दोनों में से मुझे सच्चा प्यार किसी ने नहीं किया, वो सिर्फ मुझे यूज करते थे। इसके बाद जब निक यहाँ से जाने लगा तब पेनेलोप कहती है कि तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसने अपनी वाइफ को धोखा देने के बावजूद कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर वो खुद अपनी गाड़ी में निक को एयरपोर्ट पर छोड़ करके आती है और निक यहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि मैं जल्दी ही घर वापस आ रहा हूँ। इसका मतलब साफ था कि उसने फिर से अपनी वाइफ के साथ रहने का फैसला कर लिया था। उसने उसे माफ कर दिया था क्योंकि इस केस ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। अब वो अपनी वाइफ को इतना प्यार देगा कि वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी किलर हिट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।